लेक्चर 9 पढ़े होंगे, उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं बच्चे। आज जो है 8 क्वेश्चन बताएंगे और 2 मार्क्स का एग्जाम आएगा। आज जो है शुरू में जो 30 क्वेश्चन रहता है वो 1-1 नंबर का रहेगा, फिर 8 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, बनाना है 6 गो, और फिर 8 क्वेश्चन रहेगा 3-3 मार्क्स का, बनाना है 6 ही, और लास्ट में 6 क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क्स का, लेकिन बनाना है 4 ही। तो आज हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे, 8 क्वेश्चन, और 8 का 8 VVI और वेरी सिंपल। चलिए बनाइए। आज 8 क्वेश्चन बताएंगे और बहुत इजी एंड वेरी सिंपल। बनाइए आराम से बच्चों। हमको देखो क्वेश्चन FX दिया है और GX दिया है, फॉग निकालना है। तो बच्चों फॉग निकालना है तो फॉग के बगल में कुछ नहीं है बच्चों, X है। फॉग के बगल में कुछ नहीं है तो X लिया जाता है, और ये हो जाएगा AF ऑफ GX। AF हो गया और GX का वैल्यू यहां से 2x - 3। यहां तक दिक्कत नहीं होगा। AF ऑफ GX, ये GX का वैल्यू हो गया। फॉग के बगल में ऑटोमेटिक X रहता है अपने आप। तो ये AF X स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, AF X का AF है, X का स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस 1। वेरी सिंपल। देखिए AF है, तो AF क्या होगा, X का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, लेकिन AX के जगह जो है 2x - 3 बैठा, और ये 2x - 3 बैठा, हो गया आंसर। AF बराबर X का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, तो X की जगह 2x - 3 है। वेरी सिंपल। आप आंसर यहां छोड़ सकते हो, लेकिन बेहतर रहेगा इसको आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ाने आप लोग हमसे बढ़िया जानते हो। A - B का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस बच्चों B का स्क्वायर -2 × 2x × 3, और ये 3 दूनी 6x, 3 तिया 9, और ये प्लस 1 बच्चे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12x, और ये प्लस AX 6x, 2 दूनी 4, 4 तिया 12x, और 9 में 1 गया तो 8। ठीक है, नहीं समझा तो रहने दो। ये -9 और ये प्लस 1, ये 9 और 9 कट गया। 4x स्क्वायर बच्चों -12x और 6x हो गया -6x, और ये प्लस 1, ये हुआ हम लोग का आंसर। ये वेरी वेरी सिंपल एक क्वेश्चन, फंक्शन का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 2 मार्क्स का। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब 2 मार्क्स का बताएंगे, और 8 क्वेश्चन ही बताएंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और बहुत हिट क्वेश्चन। लिखिए प्रूव दैट, सिद्ध करें कि, लिखो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, और ये हो जाएगा π/4। ये प्रूव करना है आपको। आपको टाइम मिल रहा है 2 मिनट 3 मिनट, आराम से क्वेश्चन को लिखें और प्रूव करें। बच्चों ALAHS जो है यहां पर tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos, और ये 2 sin इनवर्स, ये 1/2। आराम से और दिमाग को ठंडा करके एंजॉय करके सॉल्व करें जल्दी।
मेरा मेन गेम ये है कि टोटल क्वेश्चन आप बनाइए। तो बच्चे ये टेन इनवर्स लिखो, 2 लिखो, कॉस लिखो, 2 लिखो, साइन इनवर्स लिखो। अच्छा 1/2 को लिख सकते हो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मतलब साइन π/6। ये हो गया 10 इनवर्स हो गया, ये 2 कॉस हो गया, साइन इनवर्स साइन हटा बचा π/6, साइन इनवर्स साइन हटा बचा π/6। ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये कटेगा, ये π/3 होगा। ये 10 इनवर्स हो गया, ये 2 हुआ, कॉस π/3 मतलब कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कट गया। ये 10 इनवर्स हो गया, 1 को लिखेंगे 10 π/4, तो 10/10 हटा बचा π/4, और ये हुआ RHS, और यही करना था प्रूव्ड। ये LHS, ये RHS, ये हो गया प्रूव्ड। वेरी एंड वेरी सिंपल। चलिए जो बना लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना पाए आराम से लिखिए। अगला प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं बच्चे, आपका मैट्रिक्स का, बहुत इजी है। लिखो इफ ए बराबर 4 1 5 8, then prove that A plus A डैश, डैश बोलो चाहे टी बोलो, बात है क्या होगा, डैश बोलो चाहे टी बोलो, ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए वेरी सिंपल, जो पढ़े हैं मैट्रिक्स आराम से बनाएंगे। सोचो पी डैश बराबर अगर पी हो तो पी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी डैश बराबर माइनस पी हो तो पी का जो नाम है वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो पी डैश बराबर पी हो तो पी का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी डैश बराबर माइनस पी हो तो पी का नाम है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा, डैश बोलो चट्टी, बात है क्या हुआ, पी डैश बराबर पी हो तो पी का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमको प्रूव करना है ए प्लस ए का पावर टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको मान लो पी, इसको क्या मान लो पी, तो पी सिमेट्रिक कब होगा, पी सिमेट्रिक कब होगा, जब पी डैश बराबर पी होगा। इसको पी मान लो, लेट पी बराबर ए प्लस ए का पावर टी, ये दिया है 4 1 5 8, और ए का पावर टी हो जाएगा 4 1 5 8 का पावर टी। तो ये 4 1 5 8 हो गया, ये टी हटाना तो रो हो जाएगा कॉलम, ये रो हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा 4 1, ये हो जाएगा 5 8, टी का बटेगा रो हो जाएगा कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा 4 4 8, ये हो जाएगा कितना 6 6, और ये 16, ये हुआ पी। बच्चों इसको हम पी मान लिए हैं, प्रूव करना है पी सिमेट्रिक। तो पी सिमेट्रिक कब होगा, जब पी डैश बराबर पी होगा। अब देन पी डैश निकालो, तो पी डैश निकालिएगा तो इसका रो हो जाएगा कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो एक बात बताओ, ये पी डैश हुआ और ये दोनों सेम है,
ये दोनों सेम है तो ये पी के बराबर है। अरे मालिक ये दोनों सेम है और ये पी के बराबर है। 8 6 6 16 ये सेम है। तो देखिए पी और पी डैश निकाले हैं तो इसका रो बन गया कॉलम, तो रो बन गया कॉलम। तो बच्चों पी का वैल्यू और पी डैश का वैल्यू सेम है, तो पी डैश ये वैल्यू पी के बराबर, तो पी डैश बराबर पी हुआ, हैंस पी दैट इज अर्थात पी माने हैं इसको ए प्लस ए का पावर टी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया प्रूफ। इसको P मान लिए और P डैश निकालें तो दोनों का आंसर सेम आ गया, P डैश और P सेम आ गया। तो P डैश और P सेम आ गया, इसका मतलब P होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए बना लिए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का दे रहे हैं, लॉलीपॉप। लिखो इफ y बराबर रूट एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस साइन रूट एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो 2 मिनट का टाइम लीजिए और जल्दी बनाइए, लेट मत कीजिए। जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो 2 मिनट का टाइम लीजिए और बनाइए। पहले इसको लिख लो, P डैश और P अगर सेम हो गया तो P का नाम है अस्क्यू सिमेट्रिक। P डैश बराबर P हो तो P का नाम है सिमेट्रिक, और P डैश बराबर माइनस P हो तो P का नाम है अस्क्यू सिमेट्रिक। चलिए ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। गिवन y बराबर रूट एक्स इंटू साइन एक्स और ये है साइन रूट एक्स। आराम से बनाइए 2 मिनट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट। बनाओ। बहुत सारे बच्चे डर से नहीं बनाते हैं, सोचते हैं बनाएंगे यार गलती हो जाए। गलती होने दीजिए। हर प्रश्न को पहले आपको बनाना है और पीछे से बनाएंगे हम, ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए खूब बारीकी से। जल्दी। y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स। इसको u इंटू भी से बनाओ। तो बताओ u इंटू भी का डिफरेंशिएशन जानिए रहे आप लोग। u छोड़ दो v का डिफरेंशिएशन प्लस v छोड़ो u का डिफरेंशिएशन याद रखिए। तो रूट एक्स को छोड़ दो बच्चा, साइन का हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स छोड़ दो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स छोड़ दो साइन का कॉस, प्लस साइन को छोड़ दो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यू छोड़ दो भी का डिफरेंशिएशन, भी छोड़ो यू का डिफरेंशिएशन। फिर इसका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स होगा और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अरे यही हो गया हम लोग का आंसर। चेन रूल, साइन का कॉस रूट एक्स हो गया, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये हुआ चेन रूल बच्चों, आराम से एंजॉय करो। अब जो है इसके बाद लिखिए आप लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, सब मिक्स होकर आएगा क्वेश्चन। लिखिए इवेल्युएट ये लिखो cos x 1 प्लस साइन x और ये है dx। cos x बाय रूट 1 प्लस साइन x और ये है dx। बनाइए, क्वेश्चन हो गया cos x और ये रूट
बनाइए 1 प्लस साइन एक्स। अब कैसे बनाइएगा बच्चे, अब आप लोग समझिए। देखिए कॉस एक्स का सूत्र होगा कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। याद रखिएगा सूत्र। कॉस ए का सूत्र कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। कॉस ए का सूत्र कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। याद रखिएगा। अच्छा 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जगह एक्स बाय 2 है। और साइन एक्स का सूत्र होगा 2 साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 और ये हो जाएगा डी एक्स। अब बनाइए, अब बनाइए आराम से, दिमाग को कूल करके अब बनाइए। तो हिंट कर दे रहा हूं मैं। कॉस ए का सूत्र कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 सूत्र होता है। 1 को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, थीटा जगह एक्स बाय 2 है। और साइन ए का सूत्र 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। अब बनाइए आप लोग। थोड़ा मैं हिंट कर दिया हूं, जल्दी। आराम से बनाइए। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जाएगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी सूत्र है। और ये स्क्वायर के चलते रूट हटाओ, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। ये स्क्वायर रूट हट गया, दिस और दिस कट गया। अब बनाइए आराम से, अब बनाइए आप लोग आराम से। अब बता, ये बच गया हम लोग का कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 और ये हो गया डी एक्स। अब बनाइए आराम से बच्चों। कॉस का हो गया साइन, एक्स का कोफिशिएंट 1 बाय 2, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस होगा एक्स बाय 2 और एक्स का कोफिशिएंट 1 बाय 2 प्लस ए। अब बनाइए, अब बनाइए। ये 2 ऊपर जाएगा बच्चा, तो 2 साइन एक्स बाय 2 ये थीटा की जगह है और 2 कॉस एक्स बाय 2 और प्लस सी। ये प्रश्न आप बना लिए होंगे, तो जो बच्चे नहीं बना पाए देख लीजिए आराम से। अगला क्वेश्चन वेक्टर का सेट है। लिखिए इवेल्युएट द प्रोडक्ट, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग को बनाना है जल्दी फटाफट। सॉल्यूशन 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए
प्लस 7 वेक्टर बी। चलिए ये डॉट प्रोडक्ट करना है। चलिए जल्दी बनाइए, एकदम बिल्कुल आसान है। इसको इससे डॉट करेंगे तो 3 दूनी 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, 3 सत्ती हो जाएगा 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये 5 दूनी हो जाएगा 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और ये 5 सत्ते हो जाएगा 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ये 3 दूनी 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, 3 सत्ती 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 5 दूनी 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और 5 सत्ते 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। सिंपल। 3 दूनी 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, 3 सत्ती 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 5 दूनी -10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और 5 सत्ते 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। चलो तो बच्चों ये 6 हो गया। वेक्टर ए और वेक्टर ए का डॉट होता है वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर, याद रखिएगा। ये प्लस हो जाएगा बच्चा 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया, ये 10 हो गया। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमोटेटिव होता है, याद रखिएगा। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हो, और -35 और ये जगह वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, ये 6 वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर, 21 में 10 गया 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये -35 वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर, और ये हुआ हम लोग का आंसर। चलिए वेरी सिंपल। तो जो वेक्टर पढ़े होंगे वो हमसे पहले बना लिए होंगे, हमको पता है। अब दे रहे हैं 3D का क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 1, 2, 3 and is parallel to the vector लिखो 3i प्लस 2j माइनस 2k। बनाइए। आराम से और ठंडा दिमाग से बनाइए, बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन निकालो। ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालो। पास कर रहा है एक पॉइंट से 1, 2 और 3 से, और पैरेलल है एक वेक्टर के। तो पैरेलल वेक्टर को वेक्टर बी बोलते हैं, और यह है 3i प्लस 2j और -2k। आराम से बनाइए। तो बच्चे इस पॉइंट को बोला जाता है वेक्टर ए। तो यह यार यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि वेक्टर ए जो है पॉइंट होता है 1i प्लस 2j और प्लस 3k, एंड वेक्टर बी जो है पैरेलल वेक्टर होता है जो कि है 3i प्लस 2j
और -2k याद कीजिए। तो इक्वेशन निकालने बोले तो दोनों इक्वेशन निकालो, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन भी। तो बहुत आदमी सिर्फ वेक्टर निकालेगा फिर भी सही, हम कहते दोनों निकालो, वेक्टर भी और कार्टेशियन भी। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, सूत्र याद रखिएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। तो बच्चों वेक्टर ए यहाँ पर पॉइंट हो गया जो दिया हुआ है 1i प्लस 2j और प्लस 3k, प्लस लैम्बडा वेक्टर बी पैरेलल होगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये आंसर हुआ। यहाँ लिख दो वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, आंसर हो गया। ये हुआ वेक्टर इक्वेशन। और आगे जाइए तो द कार्टेशियन इक्वेशन एक और निकाल दो, जितना डिटेल बना सकते हो। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, सूत्र याद रखिए x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी। तो मैं देख पा रहा हूं हेयर पॉइंट का नाम है x1 y1 z1, x1 1, y1 2 और z1 3। ये हो गया 3 जो पढ़े हैं, b हो गया 2 और c हो गया -2। तो जो 3D पढ़े हैं वो समझ रहे हैं कि इसका नाम x1 y1 z1, इसका नाम a b और c है। अब बनाइए ax माइनस x1 के जगह 1, a के जगह 3, y माइनस y1 के जगह 2, b की जगह 2, z माइनस z1 के जगह 3, c की जगह -2 और ये हुआ आंसर। ये वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलिए आज एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको, और ये आपको बनाना है 3D का क्वेश्चन। हम बोले थे कि आज 8 ही क्वेश्चन बताएंगे। आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लो। लिखिए सो दैट प्रूव दैट, आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये आपको बनाना है 5 मिनट टाइम लेके। सो दैट द लाइन्स, इसमें दोनों निकाल दिए वेक्टर कार्टेशियन दोनों। द लाइन्स x माइनस 5/7, y प्लस 2/-5, z/1 एंड x/1, y/2, z/3 are perpendicular to each other। आज का ये आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न आपको ठंडा दिमाग से बनाना है, आराम से बनाना है आपको, बनाइए। टाइम ले लीजिए 5 मिनट 6 मिनट और बनाइए। सॉल्यूशन एंजॉय करके कीजिए। गिवन लाइन्स आर x माइनस 5/7, y माइनस -2 माइनस प्लस बाई -5, z माइनस 0/1। पहला लाइन
एंड दूसरा का ax माइनस 0/1, इसको सजा दिए, y माइनस 0/2, z माइनस 0/3, ax माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। तो हेयर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ x माइनस x1/a, a हो गया 7, y माइनस y1/b, b हो गया -5, z माइनस z1/c, c हो गया 1। ये पहला लाइन के लिए a1 b1 c1 के लिए x माइनस x1/a, a हो गया 1, y माइनस y1/b, b हो गया 2, z माइनस z1/c, c हो गया 3, ये हो गया a2 b2 और बोलो c2। हमको प्रूव करना है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का शर्त होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। नाउ अगर a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 का मान अगर 0 हो जाए तो आप सभी बच्चे कहोगे कि सर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुआ। बच्चे a1 हो गया 7, a2 हो गया 1, b1 हो गया -5 बच्चों, b2 हो गया 2, c1 हो गया 1 और c2 हो गया 3। ये जगह 7 माइनस 10 और प्लस 3, 3 और 7 10, 10 में 10 गया तो 0। हेंस लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 का, और ये करना था प्रूव्ड। ये प्रश्न बहुत इजी 3D का क्वेश्चन है, तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा कि समझ में आ गया होगा। पूरा इजी एंड वेरी सिंपल। ठीक बच्चे, लिख लीजिए। आज बोले थे हम 8 ही क्वेश्चन बताएंगे आराम से, ठीक है। तो लेक्चर 9 और लेक्चर 10 आराम से पढ़िए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका भेजेंगे, आपका 11 और क्या 12। ठीक है, आराम से लिखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक बच्चों, ओके।